हो चला। सुबह जब कॉलोनी वालों ने डॉग को मृत देखा तो सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सीसीटीवी में नजर आया कि पिकअप को गली में आता देख एक कुत्ता भौंकने लगा और इस पर नाराज ड्राइवर ने उसे पिकअप से कुचलने की कोशिश की। इसके बाद सड़क पर लेटी प्रेग्नेंट डॉग पर पिकअप चढ़ा दी और निकल गया। हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह ने बताया, लोगों की शिकायत पर पिकअप मालिक को फोन करके बुलाया गया, लेकिन पिकअप ड्राइवर अभी तक थाने नहीं पहुंचा है। फिलहाल पुलिस ने पिकअप को सीज कर दिया है। प्रेग्नेंट डॉग जिसको कुचल दिया गया, पिकअप से कुचला गया है, यह हैवानियत यहां पर देखने को मिली है। सड़क पर आराम से ये प्रेग्नेंट डॉग सो रही थी। उसी बीच वहां से जब एक पिकअप ट्रक आता है उसको देखकर भौंकने लगती है। उससे ये देखिए कितना नाराज हो जाता है कि उस प्रेग्नेंट डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, कुचल देता है। यह हैवानियत प्रेग्नेंट डॉग के साथ देखने को मिली है। बेहद शर्मनाक ये घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फुटेजेस में कैद हो गया है। लगातार पिकअप ट्रक जो चला रहा था ड्राइवर, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसे फोन भी किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में भी हैवानियत की सभी हदें पार हुई। दबोच क्षेत्र के ग्रामीणों ने कुत्ते के साथ हैवानियत की है। चारपाई से कुत्ते को बांधकर डंडों से पीटा है। डंडों से पीटने के बाद प्लास से दांत तक निकाल दिए। ये बेहद शर्मसार करने वाली घटना, हैवानियत की हदें पार करने वाली घटना। सबसे पहले चारपाई से बांधा, उसके बाद डंडों से पीटा, उसके बाद प्लास से डॉग के दांत तक बाहर निकाल दिए गए। कुत्ते के साथ हैवानियत ये देखिए किस कदर की जा रही है। ये विचलित करने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को ब्लर करना पड़ा क्योंकि तस्वीरें देखकर आपका मन भी, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। भिंड में हैवानियत की सभी हदें पार कर ली गई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, मध्य प्रदेश की और वहीं राजस्थान की जयपुर की तस्वीर। किस कदर हैवानियत यहां पर कुत्तों के प्रति देखी जा रही है। इसे हैवानियत के बदले सनक भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए किस कदर यहाँ पर चारपाई से पहले तो कुत्ते को बांध दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद प्लास से उसके दांत निकाले जा रहे हैं। क्या मानसिकता इन लोगों की रही होगी जो इस तरह की निंदनीय घटना को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिकअप ने कुत्ते को रौंद दिया। प्रेग्नेंट वो डॉग थी और आराम से वो लेटी हुई थी, लेकिन जब पिकअप को अपने सामने आता हुआ देखती है तो लाजमी है किसी भी कुत्ते का रिएक्शन नहीं रहता है। वो भौंकने लगी और उसके बाद क्या हैवानियत उसके साथ की गई, ये मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़, मनोवैज्ञानिक, साथ ही डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं। दोनों से बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। बहुत स्वागत है आप दोनों का, कपिल जी और सांत्वना। सबसे पहले कपिल जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या मंशा इन लोगों की रहती है, क्या मानसिकता होती है जो इस तरह की हैवानियत को ये लोग अंजाम देते हैं, क्या इनके मन में आता है? देखिए, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं होती, जहाँ पे किसी भी लाइफ की वैल्यू नहीं होती हम जैसे देश के अंदर, तो वहां पे इस तरह की जो चीजें, जो लोग गांव से आते हैं और उन लोगों के लिए एक या टियर 2-3 टाउन से आते हैं, जहाँ पे थोड़ा सेंसिटिविटी लेवल कहीं पे कई बार कम होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन ठीक से नहीं पहुंचती। अब आप ये जो डॉग वाला इंसिडेंट दिखा रहे हैं, अब इसके अंदर आप देखिए डॉग की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो वो गाड़ी व्हीकल लेके गया वो डॉग के बिल्कुल सामने से लेके गया है। उसके पास रोड में बहुत जगह थी, वो थोड़ा सा मनूवर करके लेफ्ट की तरफ लेके भी आगे जा सकता था। तो शायद पैनिक के अंदर डॉग ने उसके ऊपर उसका पीछा करा या बाक किया, और उसके बाद ये तो हद ही हो गई। या तो होता है कि आदमी पैदल चल रहा है, डॉग अटैक करता है, वो सेल्फ डिफेंस में, फिर भी उसको डराने के लिए कुछ ना कुछ, मारता तो नहीं है पर उसको डराने के लिए कुछ करता है। बट यहाँ पे तो आदमी जब गाड़ी से निकल के मार रहा है तो उसकी ये कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखाती है, फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स एनिमल भी दिखाती है। और ये भी हो सकता है कि उसकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत सारी फ्रस्ट्रेटिंग चीजें चल रही होंगी जो शायद उसने उस बेचारे डॉग के ऊपर निकाल दी और इतने खराब तरीके से उसको मारता पीटता रहा, विच इज रियली अनफॉर्चुनेट। तो ये वाली चीज हमारी कंट्री में, जहाँ पे थोड़ा लव और अफेक्शन बहुत ही, मैं कहूंगा, सेल्फिश है, जहाँ पे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं अपने हिसाब से, तो वहां पे इस तरह की चीजें होना
थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि हम जब एनिमल्स को जब हम इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, हम क्यों नहीं देते? क्योंकि हम आदमी, और आप इसमें एक और चीज देखेंगे, जिन लोगों को खुद लगता है कि उनको सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, या जिनको लगता है कि वो डिप्राइव्ड है, वो कई बार इस तरह की चीजें आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर सकते हैं और करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रही हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सांत्वना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जा सकता है जिस तरीके की क्रूर चीजें ये करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इनके मन में क्या चलता है ये तो हमने समझने की कोशिश की, कपिल जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन क्या एक्शन इनके खिलाफ लिए जा सकते हैं? क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या सजा इन्हें दिलाई जा सकती है? हर्षा, मैं थोड़ा सा पहले मनोविज्ञान पर भी बात करूंगी, हालांकि डॉक्टर कपिल बेहतर समझते हैं, बट मैं कहना चाहूंगी कि चूंकि मैं समाज के अन्य स्तरों पे काम करती हूँ, तो सिर्फ ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज का प्रॉब्लम नहीं है। ये हर इंसान का प्रॉब्लम है कि वो पशुओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, जबकि हमारा देश प्रेम के लिए जाना जाता है। मैं आपको एक सनातन परंपरा का एग्जाम्पल दूं, तो ऋषि शिवी थे, तो उनके पास एक कबूतर आया, तो उसमें कबूतर और बाज की लड़ाई हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको मत मारो, मैं अपना मांस दे देता हूँ, तुम उसे खा लो। तो हम इस परंपरा से आते हैं, तो हमारे पास लव का डिप्राइवेशन नहीं है, लेकिन वी आर नॉट सेंसिटिव फॉर एनिमल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए जागरूक करने की बहुत जरूरत है कि लोग जागरूक हो कि पशुओं के भी राइट्स हैं, पशुओं को भी अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए। और जो आप बात कर रहे थे सजा के लिए, देखिए 2 तरह के कानून हैं। एक तो इंडियन पीनल कोड में, मोटर व्हीकल एक्ट में भी कानून प्रावधान है कि अगर ऐसी कोई हत्या की जाती है मोटर व्हीकल के द्वारा, तो उसको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी और सजा होगी। और एनिमल राइट्स भी हैं, जिससे पशुओं को डिग्निटी के साथ लिविंग का अधिकार है। तो हर्षा, मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले एक तो ये कि जो हमारे पास कानून प्रदत्त है, वो लोगों को जानना चाहिए कि किस तरीके से एनिमल की सुरक्षा की जाए। दूसरा, अगर लोकल लेवल पे ऐसा कोई कार्य होता है, तो जो वहाँ पे लोकल एनजीओस काम कर रहे हैं एनिमल राइट्स के लिए, उनसे संपर्क किया जाना चाहिए। और तीसरा, जो लोकल प्रशासन है, उनको भी इस चीज का देखना चाहिए, विजिलेंस में लेना चाहिए चीजें। बिल्कुल सांत्वना जी, यहाँ पर बेहद ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को एनिमल क्रुएल्टी के टुवर्ड्स क्या कुछ सज़ा होती है उसके बारे में जानने की, लॉज को लेकर जागरूकता फैलाने की। कपिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने पहले घटना की बात करी, दूसरी घटना आप देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। उसमें एक कुत्ते को पहले तो चारपाई से बांध दिया जाता है, फिर डंडों से पीटा जाता है और उसके बाद प्लास से उसके दांत निकाल दिए जाते हैं। इसके पीछे की क्या मंशा रही होगी, क्या मानसिकता रही होगी, और क्या हमेशा एजुकेशन को ब्लेम किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, कई नॉन एजुकेटेड लोग भी होते हैं जो कि जो नन्हे पपीज को जब देखते हैं तो उनके अंदर से वो प्यार, वो दुलार अपने आप ही उमड़ पड़ता है। तो हर बार तो एजुकेशन को ब्लेम नहीं किया जा सकता ना। देखिए, मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे सिटीज के अंदर जो डॉग लवर्स होते हैं, एक तो जेन्युइन डॉग लवर्स होते हैं, दूसरे आप ऐसे भी डॉग लवर्स देखेंगे जो सीनियर सिटीजन होते हैं। वो डॉग्स को इसलिए खाना देते हैं क्योंकि वो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होते हैं, गेट के आसपास घूमते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग आपके ब्लिंकिट से आएंगे, जोमेटो से आएंगे और उन पे अटैक भी करते हैं। बट उसका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश है कि आप डॉग को रिलोकेट नहीं कर सकते या आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है या एमसीडी लेवल पे भी जो चीजें हैं वो नहीं हो सकती। जहां तक आपने इस वीडियो की बात करी, इस वीडियो में तो मुझे लग रहा है कि ये लोग तो बहुत, ये तो जानवर से भी बदतर लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इनका तो मेरे ख्याल से इनको तो पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कल को किसी आदमी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमंस। आप इनको ह्यूमंस किस हिसाब से कह सकते हैं जो कुत्ते के, डॉग के जो टीथ है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको इस तरह कर रहे हैं? तो ये इंसानियत नहीं है, ये इंसान नहीं है। ये मैं इनको जानवर भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जानवर भी सेंसिटिव होते हैं। शेर भी जब शिकार करता है वो तभी करता है जब वो भूखा होता है। बट इस तरह की जो बर्बरता दिखी जा रही है, ये तो आई थिंक पुलिस शुड टेक द एक्शन। इनके रिकॉर्ड्स वगैरह देखने चाहिए। ये लोग क्राइम वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं पास्ट में। तो इस तरह के जो लोग हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस, अदरवाइज ऑल्सो टू द सोसाइटी। बिल्कुल।
सांत्वना जी, आप भी ये तस्वीर देख पा रही होंगी और इस तरह के लोगों को साइकोलॉजी इल कहना भी गलत नहीं होगा। जिस तरीके की करतूत को ये लोग अंजाम दे रहे हैं, और सबसे हैरानी वाली बात ये कि ना केवल एक इंसान तो चलो साइकोलॉजिकली इल हो भी सकता है, 2, 3, 4 लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसके अलावा एक कोई वीडियो भी कैप्चर कर रहा है इस क्रूरता की। हर्षा, इनको आप कॉमनली ये कहें कि पूरा का पूरा समाज ही बीमार है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ग्रुप में लोग लग के इस तरीके से क्रुएलिटी दिखा रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। इनको कड़ी सजा होना चाहिए और ये एग्जाम्पल भी सेट हो कि आप पशुओं के साथ, कुत्तों के साथ या किसी भी जानवर के साथ क्रुएलिटी नहीं कर सकते हैं। और ये जिस तरीके से देखिए, मतलब प्रॉपर बांध के और दांत निकाले जा रहे हैं, कितना हीनियस है ये इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और एक बात मैं ये भी कहूँ कि हमारे देश में ही जानवरों को मारने पे उत्सव मनाया जाता है, वो भी बंद होना चाहिए। जानवरों को भी जीने का अधिकार है, उनको भी खाने पीने का अधिकार है, उनको भी इज्जत मिलने का अधिकार है। तो उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए और इसको एक हॉलिस्टिकली काम किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ डिबेट इस बात पे हो गई और बात खत्म हो गई। डिबेट का असर भी होना चाहिए। जो कानून है उनको लागू किया जाना चाहिए। लोकल लेवल पे भी इस पे काम किया जाना चाहिए। हर्षा, बिल्कुल सांत्वना जी, कपिल जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्या सजा होना चाहिए ये तो हमने डिस्कस किया, लेकिन क्या इसका सोल्यूशन क्या है? जिस तरीके की मंशा इन लोगों की होती है, क्या केवल सजा से ये लोग सुधर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सबसे पहले अगर आप एनिमल्स की जनरली भी बात करिए, आप गायों की भी बात करिए। मैं दिल्ली के पॉश साउथ दिल्ली में रहता हूँ। आपको यहाँ पे भी गायें दिखेंगी, कहाँ पे सड़कों पे जो प्लास्टिक खा रही हैं। उसके ऊपर भी मैंने काफी एनजीओ को भी कांटेक्ट किया कि भैया आप प्लास्टिक वो खा रही हैं तो क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक सरकार इन लोगों के लिए कोई एक सेफ जगह नहीं बनाती, कोई लैंड वगैरह नहीं देती जहां पे इन लोगों को अच्छी तरह रखा जाए और वहां पे इनका देखभाल किया जाए, चाहे आपके डॉग्स हो, चाहे काउस हो, कोई भी एनिमल हो। हम लोग आज की डेट में एक तो जेन्युइन डॉग लवर्स जैसे मैंने कहा शुरू में होते हैं, कुछ होते हैं जो अपने मतलब के लिए डॉग्स को भी रखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं। बिल्कुल तो कपिल और जी, यहाँ वो पर वाली जो मैं बेहद ज्यादा जरूरत है एडुकेट करने की, जागरूक करने की। और जिस तरीके से सांत्वना जी ने भी कहा, केवल डिबेट करने भर से इस मुद्दे को बुलाया